बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। कैसे हैं आप सब? मैं हूँ मरियम और मरियम्स किचन डायरी में आप सबको खुशामदीद। अल्लाह ताला आप सब के रिज़्क में बरकत अता फ़रमाए और आप सब के खानों में लज्जत अता फ़रमाए। आज मैंने अपनी फैमिली के लिए बर्गर और फ्रेंच फ्राइज़ बनाए हैं, तो चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने शामी कबाब डीप फ्रीज़ किए हुए थे, मैंने फ्रीज़र से निकाल लिए हैं। इसको पहले में मैं अपने चैनल पे बनाना सिखा चुकी हूँ और इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। तो चलिए फिर अब इसके लिए मैंने अंडा प्याली में डाला है और अंडे के अंदर ही मैंने तकरीबन 1 चुटकी नमक की डाली और 1 चुटकी ही सुरख पिसी हुई मिर्चें डाली हैं। अंडे को अच्छी तरह फेंट लेते हैं। शामी कबाब बना कर रखे हों तो बड़ी आसानी हो जाती है, उसको निकाल के फ़ौरन फ्राई कर लेते हैं। तो ये देखिए जी, फिर मैंने तवे पे तेल डाला है। तेल डाल के तो मैंने तकरीबन दरमियानी से हल्की आंच पर इनको फ्राई करने के लिए रख दिया है, क्योंकि पहले ही फ्रीज़ हुए हुए थे। दरमियानी आंच पर इनको मैं फ्राई कर रही हूँ। मैं तो शामी कबाब बना कर डीप फ्रीज़ कर देती हूँ, बच्चों को लंच बॉक्स में बना कर दे देती हूँ या फिर शाम की चाय में बना देती हूँ। सैंडविच वगैरह बच्चे बना लेते हैं। तो ये देखिए जी, इसका एक तरफ से गोल्डन कलर हो गया था तो मैंने इसकी साइड चेंज कर दी थी। दोनों तरफ से गोल्डन हो गया था तो फिर मैंने शामी कबाब को प्लेट में निकाल लिया। दूसरी तरफ मैंने प्याली में अंडा डाला है और साथ ही फिर मैंने इसके अंदर 1 चुटकी नमक की और साथ ही 1 चुटकी पिसी हुई सुरख मिर्च की डाली और डालने के बाद मैंने इसको अच्छी तरह फेंट लिया है। ये अंडा मैं बर्गर के अंदर लगाने के लिए बना रही हूँ। दूसरी तरफ मैंने जल्दी से तवे के ऊपर तेल डाला। तेल डालने के बाद मैंने इसके ऊपर अंडा डाल दिया है। मैंने कहा चलें जी, ये अंडा भी जल्दी जल्दी फ्राई हो जाए। बच्चे बर्गर वगैरह बहुत शौक़ से खाते हैं। तो ये देखिए जी, अंडे मैंने सारे फ्राई करके रख लिए हैं। अब आ गई है बंस की बारी। तो बंस मैंने बेकरी के मंगवाए थे। ये बड़े ही फ्रेश बंस हैं और बर्गर के लिए बहुत अच्छे रहते हैं। ये देखें कितने सॉफ्ट और नरम बंस हैं। ये फ्रेश बन है और अब मैं इसकी आपके सामने कटिंग कर रही हूँ। ये देख सकते हैं आप, कटिंग कर लिया मैंने। अब दूसरी तरफ मैंने तवे के ऊपर हल्का सा ऑयल डाला है। ऑयल डालने के बाद ही मैंने इसको बन को ऊपर रख दिया है। अब इसकी मैंने एक साइड लाइट गोल्डन करनी है। जैसे ही लाइट गोल्डन हो जाती है तो फिर मैं इसकी साइड चेंज कर देती हूँ। ये देखिए मैंने साइड चेंज कर दी है और फिर मैं दूसरी तरफ चिप्स भी साथ बना रही थी। चिप्स भी मैं अपने चैनल पे बनाना सिखा चुकी हुई हूँ, उसकी रेसिपी भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूँगी। ये बन मेरा हो गया था तो फिर मैंने इसको कटिंग बोर्ड पर निकाल लिया। फिर मैंने इसके ऊपर मायोनीज़ लगाई। मायोनीज़ मैंने चारों तरफ इसके स्प्रेड कर दी एक साइड पे और फिर मैंने इसके ऊपर ही शामी कबाब रखा। शामी कबाब रख के भी मैंने उसको भी स्प्रेड कर दिया है। अब मैंने टमाटर गोल गोल काट के रखे हुए थे, अब मैं वो इसके ऊपर रख रही हूँ। 4 स्लाइस मैंने टमाटरों के इसके ऊपर रखे हैं। उसके साथ ही फिर मैंने प्याज को रिंग सूरत में काटा हुआ था, वो भी मैंने इसके ऊपर रख दिया है। वो रखने के बाद फिर मैंने चिली गार्लिक केचप जो थी वो लगा दी इसके ऊपर। अब मैंने इसके ऊपर फ्राई किया हुआ अंडा रखा है। दूसरी तरफ मैंने दूसरे पीस के ऊपर मैंने मायोनीज़ लगाई। मायोनीज़ लगाने के बाद मैंने थोड़ी सी इसके ऊपर चिली केचप डाल के उसको उसके ऊपर ही सब मिक्स करके स्प्रेड कर दिया। फिर मैंने टॉप उठाकर बर्गर के ऊपर रख दिया। बर्गर तैयार हो गया। उसको मैंने प्लेट में निकाला। प्लेट में निकाल कर फिर मैंने साथ चिप्स भी हो गई थी, वो भी मैंने रख दी है। साथ मैंने बोल्स बनाए थे, उसकी रेसिपी भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। ये देखिए कितने मज़े का बर्गर था, बच्चे खुश हो गए थे। मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी है मुझे बताइएगा कमेंट्स में। मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा और मुझे नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।